हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इंजन ट्रबल रिटन बाय आर के नारायण। इंजन ट्रबल इज़ टेकन फ्रॉम द कलेक्शन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है वो एक हमने शॉर्ट स्टोरी पहले की है, लेकिन ये जो है ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड स्टोरीज़। उसमें से इंजन ट्रबल कहानी ली गई है। A man draws a lottery ticket at a fair, winning a road engine. At first, he is delighted, thinking that he has made a fortune. But with each passing day, the engine proves to be a useless burden, costing money to occupy space and to move. Just as the owner is deciding to leave everything and flee from Malguri, an earthquake occurs, shifting the road engine into a disused well belongings to his creditors. The engine fits the well like a cork and everyone is delighted. एक आदमी है जो कि लॉटरी टिकट में एक इंजन को जीत जाता है, मतलब काफ़ी बड़ा इंजन है, उसको जीतता है वो। एंड बाद में उसको बहुत तकलीफ़ होती है, उसको कैसे कहाँ रखे, उसको रखने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं किसी को, है ना। तो उसके लिए एक बर्डन हो जाता है, वो यूज़लेस बर्डन उसके लिए हो जाता है। उसके बाद वो मतलब उसका जब कुछ भी नहीं हो पाता ना, वो कहीं पे भी उसको नहीं ले जा पाता या कोशिश भी करता है ले जाने की, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो क्या होता है, एक दिन सोचता है कि वो मालगुड़ी से भाग जाए। मालगुड़ी जगह का नाम है। तो मतलब ये फिक्शनल है, फिक्शनल नाम है। तो मालगुड़ी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है और वो जो उसका इंजन है एक कुएं में जाके फिट हो जाता है, एक वेल में जाके फिट हो जाता है और वहाँ से वो हिलता नहीं है। जो कुएं का मालिक होता है ना, उसको एमसी वाले बोलते हैं कि तुम्हें ये कुआं बंद करवाना पड़ेगा या कुछ इस तरह से रहता है। तो वो जो है ना बड़ा परेशान होता है वो आदमी। तो वो क्या करता है, जब ये इंजन उसके कुएं में फिट हो जाता है जाके, तो वो अच्छे से फिट हो जाता है, मतलब जैसे कि बॉटल का कॉर्क नहीं होता उस तरह से फिट हो जाता है वो। तो वो जो है बहुत खुश होता है और इस तरह से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और जिसका वो कुआं रहता है ना, उससे ही मतलब वो पैसे लेता है। ये जो मालिक होता है ना इंजन का, जिसने इंजन जीता होता है, उससे वो मीन्स पैसे लेता रहता है ताकि वो उस इंजन को प्रॉपर जगह पे रख पाए। तो इस तरह से दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक को अपने वेल के लिए कॉक मिल जाता है, मतलब ढक्कन मिल जाता है, और एक को जो है अपने परेशानी से छुटकारा मिल जाता है दूसरे को। ठीक है, इस तरह की ये स्टोरी है। Both the theme and plot are very simple here. The road engine, a heavy inanimate object, attaches itself to the man and influences his living, his human individuality until the balance is restored in the end. There is a firm storyline and the moment is circular. There is an element of there is an element of autobiography here in that Narayan has been terrified of arithmetic in real life and this reflects his incapacity to handle machines. ऑटोबायोग्राफी ऐसे हो गई क्योंकि जो आर के नारायण थे वो उनको भी मशीनों से बहुत डर लगता था या अर्थमेटिक से बहुत डर लगता था, है ना। नारायण failed several times in intermediate and degree examinations and could not graduate till he was 24. He is inept. Inept means he is unskilled with mechanical contrivances. Contrivances means plan, है ना। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में अनस्किल्ड थे वो। एंड द कैमरा भी उनको नहीं आता था चलाने। ऑलमोस्ट एनीथिंग रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ हैंड्स। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको हाथ की ज़रूरत पड़ती थी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स या कैमरा वगैरह। The winner of road engine in the story under discussion cannot even think of handling the engine himself. उसको इंजन मिल जाता है लेकिन उसको इंजन को हैंडल करना नहीं आता है। With some help or guide without with some help and guidance, है ना। वो नहीं सोच सकता था हैंडल करने की इंजन को विदाउट किसी की, बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, अच्छा, इस स्टोरी के ना एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि किस तरह का एटमॉस्फेयर इसमें दिया गया है। इफ़ यू हैव रेड इंजन ट्रबल, you must have guessed that a very natural description is given to the things that take place on the Gymkhana grounds or Ramlila Maidan.
और गांधी चौक ऑफ एनी स्मॉल टाउन, कहीं पे भी जो है ना इस तरह का, जिस तरह का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है वो कहीं पे भी मिल जाएगा, जिमखाना ग्राउंड में, रामलीला मैदान में, या गांधी चौक में, किसी भी टाउन के। ठीक है, मतलब इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया जैसे मेलों का होता है। फर्स्ट, द मेला स्टाइल गेटी लैंड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ फन एंड गैम्बलिंग एंड स्लाइड शोज with performing parades and daring motorcyclists looping the loop in the dome of death. The cattle show, the breathtaking yogic feats of the Swamiji, the Cosmopolitan Club with its tennis court, the temple, the railway station, and the station master, the mail train. The 50 coolies pushing the road engine takes us right into the hustle and bustle of everyday life. The success of the story lies in the visual images evoked by the narration. अच्छा, विजुअल इमेजेस ऑब्वियसली जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना तो हमारे एक विजुअल इमेज सी बन जाती है, इस तरह का बताते हैं ना जब स्टोरी में, तो ये विजुअल इमेज हमारे सामने वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं. The image of a mela comes alive before us with its shooting galleries, dome of death, different booths of fun and gambling. We can really imagine a long line of lottery ticket buyers waiting with bated breath for the draw results. है ना? We can also visualize our poor protagonist looking fascinatedly at his engine and its shining brass and patting it affectionately. The next striking sight is the temple elephant, yoked to the engine by means of stout ropes, है ना, मजबूत जो है ropes, with 50 determined men pushing it from behind and Joseph sitting in the driver's seat. A huge crowd collecting. जोसेफ एक आदमी का नाम है, ठीक है, जो कि इसको ड्राइव करता है, क्योंकि ये जो ओनर है ना, प्रोटेगनिस्ट है, इसको तो नहीं आता ड्राइव करना. A huge crowd collecting around and watching in great glee and letting out a joyous yell when the yell means chillana, when the engine runs straight into the opposite compound wall is a familiar enough experience. जब उसको चलाने लगते हैं ना तो वो कहाँ एकदम से, वैसे तो थोड़ी देर के लिए ठीक चलता है, उसके बाद वो एकदम से कंपाउंड वॉल के साथ टकराता है इंजन. ओके. The jam-packed town hall, spellbound by the Swamiji's miraculous feat, the police inspector making his dramatic entry into the eager crowd, flaunting a brown envelope just as the last part of the grand show was about to be enacted. The Swamiji and his assistant leaving the accursed place in great rage create a highly evocative dramatic scene. तो जो स्वामी जी है ना वो ये बोलते हैं कि उनका जो उनके साथ जो असिस्टेंट होता है भी वो चला लेगा उसको, लेकिन वो उसके आगे एक स्टंट करेंगे. स्टंट मीन्स एक ऐसा वो उसके ज़मीन पे लेट जाएंगे और उसको जो इंजन होगा उसको अपने ऊपर से चला देंगे. मीन्स ये एक तरह का चमत्कार सा होगा कि वो बच जाएंगे उसमें, इस तरह से बताया जाता है. लेकिन क्या होता है कि पुलिस आ जाती है वहाँ पे और उनको जो है बहुत रेज लिखा है ना इसमें, बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं. उनको मतलब इस तरह की एक्टिविटी नहीं करने दी जाती. ओके, नाउ आई थिंक करेक्टराइजेशन भी 10 मिनट्स में हो जाएगा, बहुत छोटी सी है ये इसमें ना. when his intimate understanding of the place and keen observation with his intimate understanding of the place and keen observation, Narayan introduces us to plethora of characters, है ना. काफ़ी characters इसमें बताए हैं. We begin with the clever showman of the Getty land. The fellow who had brought the road engine here had to be paid 100 rupees for the job and 5 rupees a day thereafter. The showman therefore sent him away and made up his mind that if no one was going to draw the engine, he would just leave it to its fate.
He had got it down just as a novelty for the show. That explains how the road engine came to be included among the prizes. एक आदमी है जो कि उसको चला के लेकर आता है ना। अब उसको जो है ना मीन्स जस्ट वेट, अब यहाँ शोमैन की बात की गई है कि कैसे ये स्टार्ट हुआ ये किस्सा कहानी। एक शोमैन है, क्लेवर शोमैन है गेटी लैंड का। वो क्या करता है, उस रोड इंजन को वहाँ लेकर आता है ना। लेकिन उसको जो है वहाँ पे लेकर आके रखने में, अब जो लोग हैं जिसकी ज़मीन पे वो रखा है, गेटी वालों की जो ज़मीन है, वहाँ उसको पैसे देने पड़ते हैं, है ना, 5 रुपीज़ इस तरह के देने पड़ते हैं ना। जो क्लेवर शोमैन है ना, जो शोमैन है वो इंजन को वहाँ बुलाता है। अब जो उस इंजन को लेकर आता है उस आदमी को उसने 100 रुपीज़ दिए होते हैं इस काम के लिए, उस इंजन को वहाँ लाने के लिए। और दूसरा, उसको, उस शोमैन को वहाँ पे 5 रुपये डेली देने पड़ते हैं उस इंजन को वहाँ रखने के। ठीक है, तो मतलब वो जो शोमैन है उसको तो काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी ना, उसको इतना पैसा देना पड़ता है। ओके, नाउ वो जो शोमैन है उसने जिस आदमी को बोला था ना कि उस इंजन को आप लेकर आओ, उस आदमी को उसने भेज दिया, फिर वो इंजन वहाँ छोड़ के चला गया, है ना। फिर शोमैन ने सोचा कि अभी क्या करेंगे हम लोग, अगर ये कुछ भी नहीं होता ना इस इंजन का, तो हम इसको यहीं छोड़ के चले जाएंगे। फिर बाद में क्या हुआ, उसको एक प्राइज़ में डाल दिया गया, है ना। फिर वो किसी को मिल गया, किसी और को के गले पड़ गया वो, है ना। तो इस तरह से है ये, उसको इंक्लूड कर दिया गया अमंग द प्राइजेस में। ठीक है, द म्युनिसिपल चेयरमैन, सेक्रेटरी ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन क्लब, द सिंपैथेटिक प्रीस्ट ऑफ द लोकल टेम्पल, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स pouring in to congratulate the protagonist on his latest acquisition, not knowing how much a road engine would fetch, but convinced that there was a lot of money in it. The dismissed bus driver Joseph, the male engine driver, pointing out that he had his own locomotive to mind and couldn't think of jumping off at a wayside station for anybody's sake. The Swamiji and his assistant, the police inspector, and the owner of the compound wall, a good part of which was reduced to power by the elephant's kick, recreate for us the entire township alive and vibrating. इतने सारे लोग हैं इसमें, देखो, है ना। कोई उसको कुछ कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं सब लोग, और उसको बोलते हैं चलो तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी हो गई, इस तरह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये जो है एक अच्छा खासा एंटायर टाउनशिप बन गया है, इसमें सब तरह के लोग हैं, ड्राइवर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये वो सब कुछ सब लोग हैं इसमें। ठीक है, जोसेफ ड्राइवर ये भी है। ठीक है, about the protagonist we don't know very much except that he was talkative and that like Mr. Micawber in David कॉपरफील्ड। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि बहुत टॉकेटिव था, जैसे डेविड कॉपरफील्ड में एक करेक्टर है वैसे ही वो बहुत बातें करने वाला था। ही केप्ट होपिंग अगेंस्ट होप दैट सम डे देयर वुड come his way a lump sum to make amends for all this deficit and suffering. उसको कभी ऐसा लगता था हमेशा कि कभी ना कभी तो उसकी सफरिंग्स का अंत होगा, है ना। He is not in command for anything, not even his life anymore. He is a man trapped by circumstances, so much so that, feeling totally defeated and dejected, he decided in his weaker moments to leave everything to fate and disappeared one fine night. तो वही इसका हाल था, है ना, कि इतना थक चुका था अपनी परिस्थितियों से कि उसको लगता था बस किसी दिन वो ये सब छोड़ के चला जाएगा, है ना, डिसअपेयर हो जाएगा, भाग जाएगा वो यहाँ से। His wife represents a typical Indian housewife, unable to suffer her husband's idiosyncrasies, है ना, anymore. She threatens to write to her father to come and take her away. तो वो इतनी परेशान हो जाती है, अपने पापा को लेटर लिखती है कि मुझे यहाँ से लेके जाओ। ठीक है, अच्छा, no names of persons or places are given because they are not important. What is important is the turn the circumstances take to bring about a near devastation in the life of a common man,
है ना। नाम और लोगों के नाम और प्लेसेस कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया गया है कि कैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं और एक आदमी का जो है वो एक आदमी परेशान हो जाता है, डेवस्टेट हो जाता है ना। Even so, the author doesn't miss out on any detail. When the protagonist went to meet the municipal corporation, he went with great trepidation, मतलब एक अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के जाता है, and buttoned up his coat as he entered the chairman's room. तो इसमें छोटी छोटी डिटेल्स भी दी गई हैं कि कैसे वो जो आदमी है जिसने वो इंजन जीता होता है वो एमसी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पास जाता है और कैसे बन ठन के जाता है। ठीक है, ओके। नाउ हम मीनिंग की बात करते हैं। What does the story convey to the reader? Only after the protagonist manages to get rid of the road engine by another quirk of fate is he able to get his life back on its track. जब ये सब कुछ हो जाता है कि उसकी लाइफ ट्रैक पे आती है, with the engine off his neck and all his dues having been taken care of by the owner of the compound wall and well, he can hope to be rejoined by his wife, है ना। तो जो आदमी होता है ना, कंपाउंड का ओनर जो होता है, कंपाउंड वॉल का और वेल का, दोनों का जो ओनर होता है वो बोलता है उसके सारे वो कर्ज़े लौटा देगा, है ना। मतलब उसके सारे कर्ज़े खुद से लौटाएगा वो। तो कंपाउंड वॉल और वेल का जो ओनर है वो बोलता है कि जो उस आदमी के कर्ज़े हैं ना, इंजन की वजह से जो उसको कर्ज़े पड़े थे वो खुद से लौटाएगा। ठीक है, ही कैन होप टू बी रीजॉइंड बाय, और फिर बाद में वो ये भी होप करता है कि उसकी वाइफ उसको ज्वाइन कर लेगी। किसको? जो टॉकेटिव मैन है जिसने इंजन जीता है। लाइफ रिटर्न्स टू एन इवन कील विद द प्रोटैगनिस्ट गेनिंग नथिंग बट एक्सपीरियंस फ्रॉम द एंटायर ड्रामा। कुछ नहीं उसको मिलता, लेकिन उसको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है इस ड्रामा से। ठीक है, द स्टोरी हैज़ अ मच वाइडर अपील, हैजंट इट हैपेंड विद मैनी ऑल ऑफ अस sometime or the other, that just when we thought our troubles were coming to an end, they were in fact just beginning. हमें कई बार लगता है ना कि हमारी मुश्किलें हल हो गई, लेकिन वो तब स्टार्ट ही होती हैं। At the social level, Narayan makes fun of the municipality and its lack of concern for the people it is supposed to serve. ठीक है, यहाँ पे भी एक सोशल सेटायर है जो हमने पहले पढ़ा था। ओके, नाउ जस्ट वेट। ओके, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग लेट अस सम अप करेंगे इसका। थैंक यू।